कर दिया बेटा। बस आपकी बदौलत ही हम फौजियों को हमारी जमीन वापस मिल गई। कल तक ये सभी सिर्फ श्रीमान के नाम से वाकिफ थे और आज मुलाकात भी हो गई। आप हमारे चैनल के लिए काम करते हैं, ये फख्र की बात है। आपके लिए खुशखबरी है, अब से आप पद्मश्री कैलाश नारायण के बेटे कहलाएंगे। पिता की कामयाबी बेटे को मुबारक हो। पद्मश्री? हमें इस बात की खबर अभी अभी मिली है। इस साल के पद्मश्री अवार्ड्स में आपके पिता का नाम भी शामिल है। शाम तक कानूनन ऐलान हो जाएगा। शुक्रिया सर, हमें अभी के अभी जाना होगा। कहाँ जाना है? ये खुशखबरी हम अपने पापा के साथ बांटना चाहते हैं। बेहतर। ये सब क्या है? ये सजावट, ये तैयारियां किस लिए? पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता, भाईजान से ही पूछ लीजिए, मुझे बहुत काम है। ए गोपी, गोपी रे, हाँ? जरा तुम बताओ, हाँ? ये सजावट किस लिए हो रही है? अरे चाचा जी, मुझे ऐसे ही कम टेंशन नहीं है। अरे किस बात का टेंशन है? श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी ना, तो सारी दुनिया को उसका इल्म कैसे हुआ? तभी तो चोरी हुआ करती थी। अरे चल, कुछ भी बकवास करता है। श्रीमान, पापा, ये नया लिबास पहन ले। ये नया लिबास किस लिए? आज ना तो दशहरा है, ना ही दिवाली है। बताते हैं, पहले आप इसे पहनिए तो सही। जल्दी जाइए, जाइए, जल्दी क्या कर जाइए रहा ना, है तू? पहन के आइए, जाइए जाइए पापा, जल्दी। अरे कम से कम तुम ही बता दो ना, तुम्हारी सालगिरह है ना हमारी। ये खुशी किस आज बात का की? दिन बहुत खास है। आज माँ, आपको बता दिया तो ये हमें बातें सुनाएगा। सुनिए, टाइम हो गया है, टीवी ऑन कीजिए ना। आज हमारे चैनल के मालिक कैलाश नारायण के लिए एक बड़ा दिन है। महबूब नगर में पले बड़े कैलाश नारायण की पैदाइश एक जमींदार परिवार में हुई। उन्होंने किसानों की तकलीफों को अपना समझा, उनके रहनुमा बनकर खड़े हुए। इतना ही नहीं, अपनी जमीन जायदाद बेचकर उन्होंने कोल्ड स्टोरेज खरीदे। गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि किसान इस मुल्क का दिल है और उसकी जमीन इस मुल्क की धड़कन। ऐसे ही है हमारे कैलाश नारायण, जिन्हें हुकूमत पद्मश्री पुरस्कार से इज्जत अफजाई कर रही है। बेटा, पद्मश्री मिलने की खुशी तो है, लेकिन सच कहें तो जब हमारे किसान को इज्जत मिलती है तब हमें सच्ची खुशी मिलती है। जी पता है, आप किसानों की खुशहाली पर खुश होते हैं और ये नालायक लोगों के झगड़े फसाद करके इंसाफ दिलाने से। वैसे माँ, आप हमें बदनाम करने का मौका तलाशती रहती है ना। टीवी पर तुम्हारे कारनामे देखकर नींद उड़ जाती है हमारी। ऐसा काम क्यों करते हो जिसमें खतरा हो? टेंशन से बीपी बढ़ता है। आंटी, अपने बेटे की शादी करवा दे, फिर कोई फिक्र नहीं होगी। अपनी बीवी के पीछे घूमते रहेंगे, झगड़ा मोल लेने का वक्त ही नहीं मिलेगा। भाई साहब, श्रीमन की शादी का कोई इरादा है? हमारे इरादे से क्या होता है, ये जब हाँ कहेगा मंगनी कर देंगे। अरे ऐसे कैसे मंगनी कर ले पापा, उसके लिए लड़की चाहिए। अरे भानु, क्या हुआ श्रीमन? तुम्हारी कोई सलीकेदार सहेली हो तो बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं है, जरा साइड में, मैं सब कुछ बताती हूँ। अरे बाप रे, अरे क्या कर रही हो? तुम्हारा इरादा तो नेक है ना। 36, 24, 36 इतनी खूबसूरत लड़की सामने खड़ी है, सहेलियों का क्या करना है? जॉन ले लूंगी। अरे दिखाओ मुझे, क्या है इसमें? अरे रुको तो। दिखाओ इनकी ना। रास लीला से पहले मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने गिफ्ट भानु, दिया। आपके शौहर का नाम क्या है? तुम नहीं जानते? श्रीमन। श्रीमान नहीं, श्री कृष्ण कहिए। ये क्या, बस कोल्ड ड्रिंक्स? हार्ड नहीं मंगवाई क्या? सॉफ्ट हार्ड सब मिक्स है। श्रीमन, वो गोवा ट्रिप याद है? नहीं, कितना मजा नहीं, आया नहीं, था नहीं, हमें, नहीं। एकदम माइंड ब्लोइंग था वो। अरे इनकी पोल को मुझे भी इस बारे में जानना है, बताएं। जानने के बाद क्या करेंगी? रुको मैं बताती हूँ। हम सभी गोवा ट्रिप पर गए थे, कॉलेज ट्रिप था, लड़के लड़कियाँ दोनों। वहाँ पर हमने रात भर पार्टी की थी और उस पार्टी में श्री पूरी 5 बियर पीकर ऐसे लुढ़क गया था। हमें तो बिल्कुल होश नहीं था। हमें ये तक याद नहीं था कि हमारा कमरा कौन सा है। फिर आधी रात को जब हम उठे तो हमने देखा ये मैडम कमरे से गायब थी। फिर हमने एक एक दरवाजा खोलकर देखा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और पता है ये कहाँ पर मिली? श्रीमन के कमरे में। बाप रे। अब हमें अरे क्या पापा, पता बस करो। इनमें क्या सबके हुआ सामने होगा? शर्मिंदा करोगी क्या? श्रीमन ने कुछ किया तो नहीं होगा ना? अच्छा खासा तजुर्बे का शौहर मिला है तुमको। 5 बोतल पीने के बाद उन्होंने क्या किया होगा? दिमाग से शक निकालने का एक ही तरीका है, उन्हें 5 बियर पिला दे, उसके बाद वो वही हरकत करेंगे जो उन्होंने गोवा में की थी। एक काम करें, आप जाकर फौरन 5 बोतल लेकर आए। अरे आइए ना, बैठिए। अरे ये क्या, इतनी सारी बोतलें यहाँ क्यों रखी हैं? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? हमारी मंगनी हुई है, उसी खुशी में लाई हूँ। गोवा में भी तो आपने जमकर पी थी ना? औरत के पेट में कुछ नहीं पचता, अब क्या खाक पता चलेगा? पीजिए ना। अब तुम इतने प्यार से पिला रही हो तो पी लेते हैं। चलो लाओ। एक बोतल में ही रंग बदल गया है इनका तो। ऐसे ना देखें, कुछ कुछ होता है। ये लीजिए ना। अब तुम ऐसे जलवे दिखाओगे तो हम बेकाबू हो जाएंगे। अभी से शुरू हो गई, ये तो हद हो गई। चलो
अभी से ये इतने बेकाबू हो रहे हैं, गोवा में क्या खाक पक्षा होगा। तुम तो एकदम चखना लग रही हो। चलो सुनो ना श्रीमान, प्लीज एक और पी लो ना। शादी गई चूल्हे में, जब गाड़ी रफ्तार में आ गई तो बस आ गई। तुम बस रेडी रहना। यहाँ खुद पर काबू नहीं है तो वहाँ तो बेकाबू हो ही गए होंगे। हमने कहा ना 4th गियर लग चुका है, अब एकदम से ब्रेक नहीं लगा सकता वरना हादसा हो जाएगा। अरे बाप रे, अब क्या होगा? क्या कहना चाहते हैं? हम दहाड़ने वाले नहीं, हमला करने वाले शेर हैं। अरे लेकिन दरवाजा क्यों बंद किया? सुनो ये सब गलत है ये ना। कहने सुनने का वक्त नहीं है। रुकिए। तुम बाकी के ताले खोल दो, बस मुंह का ताला लगा दो। आओ मेरी जान। अरे नहीं, बांधो। नहीं ऐसा ना करें, छोड़ दे। श्रीमान बच गई। 5 बोतल पीने के बाद तो ये सो ही गए हैं, मतलब गोवा में कुछ नहीं हुआ। यस।